हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लॉगिन चैनल। मैं हूं सुप्रीमणि शुक्ल। हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट की सीरीज और आज नंबर है भूल का। इसको इंग्लिश में कहते हैं मिस्टेक। धारा 20 से धारा 22 तक इसके बारे में प्रावधान है। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं ये टॉपिक। जब करार के दोनों पक्षकार करार के मर्मभूत तथ्य के बारे में भूल करें तो धारा 20 लागू होगी। करार के मर्मभूत तथ्य, ठीक है। अब मर्मभूत तथ्य क्या होता है ये आगे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता है मर्मभूत तथ्य के बारे में भूल करते हैं पक्षकार तो करार क्या होगा, शून्य होगा। अभी आपने जो पहले के सेक्शन 15 से सेक्शन 19 तक पढ़ा वहां पर संविदा शून्य करनी थी, यहाँ संविदा शून्य हो रही है। करार की विषय वस्तु के बारे में गलत राय भूल नहीं है, ठीक है। अगर करार की विषय वस्तु के बारे में कोई गलत राय की गई है तो वह भूल नहीं मानी जाएगी। जैसे कि मान लो जिस घोड़े के लिए करार हो रहा है, ये घोड़ा हम आपसे खरीद रहे हैं, वो घोड़ा मर चुका हो, ठीक है। या जिस जहाज पे सामान आने का करार हो रहा है वो जहाज डूब चुका हो, तो इसको ये विषय वस्तु के बारे में जो करार की विषय वस्तु के बारे में गलत राय है वो भूल नहीं मानी जाएगी, ठीक है। और भूल नहीं मानी जाएगी तो उसका क्या प्रभाव होगा हम आगे देखेंगे। अब भूल क्या क्या है, भूल किस कंडीशन में मानी जाएगी वो देख लेते हैं। करार के दोनों पक्षकार भूल में हो, पहली कंडीशन ये है दोनों पक्षकार भूल में हो। अगर एक पक्षकार भूल में है और एक पक्षकार नहीं है तो उसका अलग प्रावधान लागू होगा। तथ्य की भूल हो, भूल किसकी हो, फैक्ट की होनी चाहिए, लॉ की भूल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तथ्य मर्मभूत हो, मर्मभूत का मतलब हमने आपको फिर बताया था कि हम आगे देखेंगे, तो अब देखिए। पहचान के बारे में भूलो, अस्तित्व के बारे में भूलो, आशय के बारे में भूलो और प्रकृति के बारे में भूलो। ये आशय है, इसी में ये दोनों कॉन्सेप्ट कवर होंगे। घोड़ा मर चुका है तो घोड़े का अस्तित्व खत्म हो चुका है, भूल में आ गया ना। या जहाज डूब चुका है तो जहाज का अस्तित्व जो है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। तथ्य के बारे में भूल होनी चाहिए। पहचान के बारे में कैसे भूल हो सकती है, ए ने बी से एक टन 1 टन तेल लेने का करार किया 1 लाख रुपए में, ठीक है। अब जो बी था वो सोच रहा था कि सरसों के तेल का करार हुआ है और ए सोच रहा था कि तिली के तेल का करार हुआ है। तो दोनों पक्षकार भूल में पड़ गए ना। लेकिन ना सरसों के तेल की बात हुई ना तिली के तेल की बात हुई, ठीक है, तेल की बात हुई थी। तो ऐसा क्या है, ऐसा तथ्य जो है वो पहचान के बारे में, पहचान ही गलत हो गई। अस्तित्व का आप देख ही चुके हैं कि जहाज डूब चुका है, घोड़ा मर चुका है, ठीक है। आशय गलत हो, आशय में अंतर हो। उसने कहा कि वो प्लाट आपका वो जो सफेद मकान बना हुआ है ना संगमरमर वाला, वो हम खरीदेंगे, ठीक है। और ना शहर की बात हो रही ना गली की बात हो रही, और ए के पास जो मकान है वो 4 मकान संगमरमर के हैं क्योंकि ये प्रॉपर्टी डीलर है, ठीक है। लेकिन बी सोच रहा है कि हम बात हो रही है दिल्ली में और वो सोच रहा है हम लखनऊ वाला मकान खरीदेंगे। तो यहाँ पर समझ में ही नहीं आ रहा कि बात किसकी हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से तथ्य मर्मभूत हो जाता है। मूल्य के बारे में भूल तथ्य की भूल नहीं है, ठीक है। मूल्य के बारे में जो भूल है वो तथ्य की भूल अगर कर देंगे तो फिर व्यापार ही बंद हो जाएगा, व्यापार हो ही नहीं पाएगा। विषय वस्तु के गुणों के बारे में भूल भूल नहीं है। तो अगर आप सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति हैं तो विषय वस्तु के गुण के बारे में आप पता लगाएंगे, उसके बारे में भूल भूल नहीं मानी जाएगी। तथ्य कब मर्मभूत होगा, हर मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और कोर्ट की यहाँ भूमिका बढ़ जाती है, ठीक है। जमीन को पहचानने में भूल हुई, अभी मैंने बताया था, जैसे मकान को पहचानने में भूल हुई। अस्तित्व की भूल हो गई, ठीक है, जहाज डूब चुका था। प्रकृति की भूल हो गई और आशय की भूल हो गई, ठीक है। आशय की भूल कैसे हो सकती है, खरगोश की खाल है, ठीक है, वो गिनती के हिसाब से किलो के हिसाब से बेचना। कैसे, खरगोश की खाल है, वो कह रहा था कि हम जो खरगोश की आपके यहाँ जो खाल रखी है खरगोश की, वो हम 1 कुंटल के हिसाब से, उसने कहा 1,000 के हिसाब से ले लेंगे, 1,000 के हिसाब से। तो अब खरगोश की जो खाल है वो समझ रहा है कि हम 1,000 में एक खाल लेंगे, ठीक है। और ये खरगोश की खाल 1,000 में 1 किलो बेचते हैं। तो ये अंतर हो गया ना। एक लोग कह रहा गिनती के हिसाब से, मतलब एक लोग समझ रहा अरे 1,000 में हम आपके खरगोश की खाल ले लेंगे, ठीक है। अब वो समझ रहा कि 1,000 में प्रति किलो के हिसाब से हम इसको खाल दे देंगे। तो ये अंतर हो गया ना।
हालांकि थोड़ा सा गंदा उदाहरण हो गया, लेकिन चलिए इसकी जगह दूसरा उदाहरण देख सकते हैं। जैसे तेल के मामले में हो गया, ठीक है, कोई लीटर के हिसाब से तेल लेने की बात कर रहा है और वो किलो के हिसाब से देने की बात कर रहे हैं, तो ये अंतर हो गया ना। तो ये हो गया, ठीक है। अब विधि के बारे में भूल का क्या प्रभाव होगा, अब ये आपने देख लिया ना, तथ्य के बारे में भूल, और भूल का प्रभाव क्या होगा कि ऐसा जो करार होगा भूल जिस पर दोनों पक्षकार भूल में हो, अमर्मभूत तथ्य के बारे में भूल में हो, तो शून्य होगा। अब विधि के बारे में भूल की बात कर लेते हैं। विधि की भूल के करार के वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विधि की भूल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर विधि की भूल के प्रभाव को मान्यता दे देंगे तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट जो लगेगा कि थोड़ा सा भी पालन नहीं करना है, उसमें विधि के भूल की कमी निकाल के और आ जाया जाएगा कि हमें विधि का ज्ञान ही नहीं था, तो विधि के भूल का बचाव नहीं दे सकते हैं। अगर भूल यह है कि ऐसी विधि भारत में लागू नहीं है जबकि वास्तविकता में वह लागू है, ठीक है। मान लो ऐसे विधि की भूल के बारे में करार, ऐसा कोई करार कर लिया जो कह दें कि भैया, मान लो लॉटरी के बारे में करार किया, अब बाद में कह दिया प्रवर्तन कराते समय कि सर हमको तो पता ही नहीं था कि लॉटरी भारत में अलाउ नहीं है। अभी जब आप सेक्शन 30 पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि लॉटरी भारत में अलाउ नहीं है, ठीक है। तो कह दिया कि सर हमको तो पता ही नहीं था कि लॉटरी अलाउ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये लागू नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर भूल यह है कि ऐसी विधि भारत में लागू है जबकि वास्तविकता में भारत में लागू नहीं है, तो उसका प्रभाव वही होगा जो तथ्य की भूल का होता है, करार शून्य होगा, ठीक है। अगर भूल ऐसी है कि विधि भारत में लागू नहीं है, जैसे का खाको इस गलत विश्वास पर संविदा करते हैं कि कोई ऋण ऋण पर सीमा विधि द्वारा वर्जित है, जबकि ऐसा नहीं है, तो संविदा जो है वो वैध होगी। अब मान लो ये तो अभी तक था कि दोनों पक्षकार भूल में हो, तथ्य की भूल में हो, फिर दोनों पक्षकार विधि की भूल में। अब तीसरा कॉन्सेप्ट है सेक्शन 22 में कि एक पक्षकार तथ्य की भूल से कार्यरत संविदा। अगर एक पक्षकार तथ्य की भूल कर रहा है तो संविदा की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक पक्षकार तथ्य की भूल कर रहा है तो संविदा की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर भूल का कारण दूसरे पक्षकार का कपट है या मिथ्या उपदेशन है तो इसी आधार पर शून्यकरणी घोषित कराया जाएगा मामला। इंपोर्टेंट केस है हाजी अब्दुल रहमान बनाम बॉम्बे एंड पर्सिया नेविगेशन कंपनी। अब इसमें क्या था कि हाजी अब्दुल रहमान ने एक टिकट खरीदी थी और टिकट में 15वें दिन रवाना होना था, जबकि जहाज 14वें दिन रवाना हो गया। न्यायालय ने कहा यह पक्षकार की भूल से संविदा शून्य नहीं होगी। मतलब वो समझ रहा था कि ये 15वें दिन की टिकट है, जबकि वो 14वें दिन की टिकट थी। ऐसा हो जाता है ना कभी कभी रेलवे के रिजर्वेशन में हो जाता है। मान लीजिए 1 बजे लिखा हुआ है और 20 तारीख को जाना है, तो वो जो एक लिखा हुआ है वो 19 की रात का एक है ना। क्योंकि रात में रेलवे में तो टाइम ऐसे चलता है 12 1 2, मतलब 11 12, फिर 12 के बाद 13 14 15, फिर 24 के बाद फिर एक शुरू हो जाता है। तो अब एक आप समझ रहे हैं 20 तारीख को जाना है, लेकिन ये 19 की रात का एक है जो 20 की डेट है। तो ऐसी भूल हो जाती, तो ऐसे ही हो गया 15वें दिन रवाना होने की वो सोच रहा था कि अब 15वें दिन जहाज जाएगा आज से, और वो 14वें दिन चला गया, इसी तरीके की टाइम की भूल हो गई। तो अब कोर्ट ने कहा कि हम ऐसे लाभ नहीं दे सकते, एक पक्षकार भूल कर रहा है उससे हम कैसे उसको वो कंसीडर कर लें। ऐसे तो हर आदमी रिजर्वेशन करा कहेगा हम तो भूल गए साहब, हमको तो कल जाना था, ठीक है। तो विधि इसी प्रकार से बनती है। विधि में ये देखा जाता है कि उसको अप्लाई कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो भूल के बारे में थोड़ा सा टॉपिक कंफ्यूजिंग है, हालांकि मैंने पूरी कोशिश की एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की। एक बार वीडियो और देख लीजिएगा और मैं एक राय दूंगा कि बेयर एक्ट उठा के इसके एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा, तो ये वीडियो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। वीडियो आपको कैसे लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।